जी हाँ, बंद हो जाएंगे अब ये ग्रामीण बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि अब ग्रामीण बैंकों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी, या यह कह लीजिए कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनका विलय करके और सबको एक बना देना है। यह प्रक्रिया कैसे होगी, आइए जानते हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने एक बड़े निर्णय में यह प्रस्तावित किया है कि अब एक राज्य में सिर्फ एक ही ग्रामीण बैंक रहेगा और इस तर्ज पर 20 नवंबर तक इस संबंध में सबकी राय मांगी गई है। यह जो वित्त मंत्रालय का पत्र है वह पत्र है नवंबर 4 2024 का। पत्र संख्या है 7/6/2024 RRB। ये इसमें इन्होंने कहा है कि फेज 4 अमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके विलयन का फेज 4 चौथा स्तर शुरू होगा। और इसमें जो विलयन होगा उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 2004 से 2005 की अवधि के दौरान जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी संख्या 196 थी। बाद में 2020-21 में 3 चरणों में विलयन के बाद इनकी संख्या घटकर 43 हो गई थी। और अब फिलहाल जो प्रस्तावित है चौथा विलयन, इसमें यह विचार है कि इनकी संख्या घटा करके 23 कर दी जाए। इसमें जो प्रमुख बैंक हैं जिनको फ़ायदा होगा उनमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक आदि हैं। और अगर हम राज्यवार सूची देखें तो कुल 12 राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय होगा। सबसे पहला आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, यह कैनरा बैंक के साथ हो जाएगा। उसके बाद चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, यह यूनियन बैंक के साथ चला जाएगा, मतलब इसके स्पॉन्सर अभी यूनियन बैंक है। यह सब कैनरा बैंक के साथ चला जाएगा। इसी तरह से सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक AP पार्ट है, ये अभी तक इसके चौथे का स्टेट बैंक देखती थी, लेकिन अब यह सब कैनरा बैंक के साथ चला जाएगा। और इसी के साथ बिहार में 2 बैंक हैं, ये 2 बैंक हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ चले जाएंगे। गुजरात में फिर 2 हैं जिसमें बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ चले जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 2 हैं जिसमें इलाकी देहाती बैंक है एंड JNK ग्रामीण बैंक है, ये दोनों JNK बैंक लिमिटेड के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद कर्नाटक में 2 हैं, कर्नाटक ग्रामीण बैंक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैं, ये कैनरा बैंक के साथ जाएंगे, मतलब अधिक हिस्सा जो है वह कैनरा बैंक को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, इनका विलय होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। और महाराष्ट्र के बाद अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 2 बैंक हैं, उड़ीसा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक, इन दोनों का इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ विलय होगा। उसके बाद राजस्थान की बात करें 9वें स्थान पर, तो राजस्थान में भी 2 बैंक है जिसमें बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाएंगे। उसके बाद तेलंगाना की बात करें 10वां, तेलंगाना में क्या है, ये जो इनके राज्य का बाइफर्केशन हुआ था, इसकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के साथ फिर इनके विलयन की बात आगे बढ़ेगी। इसमें आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक तेलंगाना पार्ट का जो है और तेलंगाना ग्रामीण बैंक है, ये दोनों आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 हैं, आर्यवर्त बैंक, बड़ौदा UP बैंक और प्रथमा UP ग्रामीण बैंक, ये जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और अंततः पश्चिम बंगाल के 3 बैंक जाएंगे जिसमें बंगीय ग्रामीण विकास बैंक है, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक है और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये मिलेंगे पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ग्रामीण बैंकों का यह छोटा किया जाना या फिर उनकी संख्या कम किया जाना बदलते परिवेश की एक मांग भी थी और यह देखा गया है
कि ग्रामीण बैंक, कई ग्रामीण बैंक ऐसे हैं जो घाटे में रहे हैं या फिर उनके साथ प्रबंधन की कुछ समस्याएं रही है। जब ग्रामीण बैंकों की संख्या कम कर दी जाएगी, वैसे भी ग्राम अब रही कहाँ गए हैं, तो बैंकों का प्रबंधन भी ठीक चलेगा और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि बैंकिंग प्रणाली भी इनके साथ ठीक चलेगी। आज के चर्चा में मित्रों इतना ही। अगली चर्चा में पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें